पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर विवादों में घिरी नूपुर शर्मा, जो कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता रही हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी पक्षों को इसी के साथ नोटिस भी जारी किया। सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उनको मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। अदालत अगली सुनवाई के दौरान सभी केस ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में अगर उनके बयान को लेकर कोई दूसरी एफआईआर दर्ज होती है तो भी नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नूपुर की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ ही गिरफ्तारी की राहत की मांग की है। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि नूपुर शर्मा की नई याचिका में क्या था। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में उनके खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। याचिका में केंद्र के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और असम को पक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, नूपुर शर्मा ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से कहा कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के बाद उन्हें कई धमकियां मिली और इस बाबत उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया। दरअसल नूपुर शर्मा ने टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दर्ज अलग अलग प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के आग्रह वाली याचिका को शीर्ष अदालत से फिर से बहाल करने का अनुरोध किया। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम को पक्षकार बनाया है। इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने की शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने उस वक्त ये भी कहा था कि उनकी बेलगाम जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया और देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। अदालत ने ये भी कहा था कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं और टीवी पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, फिर भी वो 10 साल से वकील होने का दावा करती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।